तो चलिए देख लेते हैं कल एक्सपायरी से एक दिन पहले निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के अंदर कैसा कामकाज रह सकती है। देखिए, बैंक निफ्टी का भी एक्सपायरी थर्सडे को है, तो एक्सपायरी से एक दिन पहले बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 के अंदर कैसा कामकाज रह सकती है वो हम देख लेते हैं। तो देखिए, पहले हम देखेंगे बैंक निफ्टी और उसके बाद देखेंगे निफ्टी 50 और फिर देखेंगे फिन निफ्टी। तो आप लोग देख सकते हैं बैंक निफ्टी का चार्ट है ये, और यहाँ पर आप लोग क्लियर कट देख सकते हैं जो बैंक निफ्टी का ट्रेंड है वो क्या है, अप ट्रेंड है। मैं आप लोगों को यहाँ पर लाइव मार्केट के अंदर भी कहा था जो अभी आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल भी बियरिश नहीं होना है, लेकिन आप लोग यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं सुनते हो। देखिए, सुनना ना सुनना आप लोगों का काम है, मुझे अपना व्यू बताना है। देखिए, यहाँ पर कौन सा पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पर जो पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है वो हो रहा है हायर हाई का फॉर्मेशन हो रहा है, जो कि मैं आप लोगों को यहाँ पर वनडे के चार्ट के ऊपर ले चलता हूँ और वहाँ पर दिखाऊंगा जो अभी बैंक निफ्टी के अंदर बाइंग होगा या तो फिर सेलिंग होगा या तो फिर न्यूट्रल रहना है। ये आप लोग देख सकते हैं वनडे का चार्ट है ये, और बैंक निफ्टी के अंदर जो तगड़ा सेलिंग देखने को मिलेगा वो मिलेगा इस लेवल के नीचे, जो कि लेवल है 47,015 का। जब इस लेवल के नीचे एक दिन का कैंडल सस्टेन कर जाती है तो आप लोगों को बैंक निफ्टी के अंदर तगड़ा सेलिंग देखने को मिल सकता है। जब तक इस लेवल के ऊपर कामकाज करती है बैंक निफ्टी, तब तक आप लोगों को यहाँ पर क्या रहना है, बुलिश रहना है। अब कल बड़ा गैप अप के बाद बाजार में क्या होगा, रिवर्सल होगा या तो फिर तगड़ा बाइंग होगा, जानने के लिए आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहें। तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर ऑप्शन ट्रेडिंग टेक्निकल एनालिसिस में। तो फटाफट से भाई मेरे लाइक कर दे, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन के ऑल पे क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें, ज़रूर क्लिक कर लें। अब चलिए बिना देरी करते हुए हम कल का ट्रेड प्लान कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। अब आप लोग देख सकते हैं हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आ चुके हैं। अब जो बैंक निफ्टी के अंदर जो इम्पोर्टेंट रजिस्टेंस निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है ये वाला लेवल, जो कि लेवल निकल के आ रही है 48,070 का। मान लो कि अगर कल के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहाँ पर क्या करना होगा, आप लोगों को यहाँ पर करना होगा वेट। गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जब इस लेवल पर दोबारा रिट्रेस करने आती है, ये पहला कंडीशन है, तब आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं और 100 पॉइंट टारगेट के लिए आप लोग इजीली जा सकते हैं। दूसरा कंडीशन को यहाँ पर बिल्कुल कान खोल करके सुन लेना। गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जब इस लेवल के ऊपर इस तरीके का कंसोलिडेट करेगी और यहाँ पर जब रेंज बनाती है और उस रेंज को जब यहाँ पर ब्रेकआउट कर देगी, तब आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं। या फिर जब इस रेंज को यहाँ पर ब्रेकडाउन कर देगी तब आप लोग यहाँ पर छोटा सा स्कैल्पिंग कर सकते हैं पुट साइड के तरफ। अब मान लो कि अगर कल के दिन बैंक निफ्टी यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पर करना होगा वेट। फ्लैट खुलने के बाद जब इस लेवल के ऊपर इस तरीके का कंसोलिडेट करेगी और यहाँ पर जब रेंज बनाती है और उस रेंज को जब यहाँ पर ब्रेकआउट कर देगी, तब आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं। या फिर इस रेंज को जब यहाँ पर ब्रेकडाउन कर देगी तब आप लोग यहाँ पर सेफ पुट बाय कर सकते हैं। ध्यान में रखना, ये दोनों ही कंडीशन में आप लोगों को बढ़िया प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। अब जो बैंक निफ्टी के अंदर जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है ये वाला लेवल, जो कि लेवल निकल के आ रही है 47,413 का। मान लो कि अगर कल के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करना है। यहाँ पर एंट्री कैसे लेना है बिल्कुल ध्यान से सुन लेना। गैप डाउन खुलने के बाद जब इस लेवल पर दोबारा रिट्रेस करने आती है और इस तरीके का पैटर्न को फुलफिल करती है, तब आप लोग यहाँ पर से पुट बाय कर सकते हैं और 100 पॉइंट टारगेट के लिए आप लोग इजीली जा सकते हैं। अब आप लोगों के सामने निफ्टी 50 का चार्ट है ये, और निफ्टी 50 के अंदर जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है ये वाला लेवल, जो कि लेवल है 21,558 का। मान लो कि अगर कल के दिन निफ्टी 50 से लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहाँ पर क्या करना होगा, आप लोगों को यहाँ पर वेट करना होगा। यहाँ पर एंट्री कैसे लेना होगा, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जब इस लेवल पर दोबारा रिट्रेस करने आती है और इस तरीके का पैटर्न को फुलफिल करती है, तब आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं और 50 पॉइंट टारगेट के लिए आप लोग इजीली जा सकते हैं। अब मान लो कि अगर कल के दिन निफ्टी 50 यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पर क्या करना होगा, फ्लैट खुलने के बाद जब इस लेवल के ऊपर इस तरीके का कंसोलिडेट करने के बाद और ये लेवल को जब यहाँ पर ब्रेकआउट कर देगी, जो कि लेवल है 21,558 का, अगेन यहाँ पर सपोर्ट ले लेती है, तब आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं।
अब जो निफ्टी 50 के अंदर जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट रहने वाली है वो रहने वाली है ये वाला लेवल, जो कि लेवल निकल के आ रही है 21,333 का। मान लो कि अगर कल के दिन निफ्टी 50 से लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल भी हड़बड़ी नहीं करना है। यहाँ पर एंट्री कैसे लेना है, गैप डाउन खुलने के बाद जब इस लेवल पर दोबारा रिट्रेस करने आती है और बियरिश कैंडल के अंदर आप लोगों को स्ट्रेंथ दिखाई दे देती है, तब आप लोग यहाँ पर से पुट बाय कर सकते हैं और 50 पॉइंट टारगेट के लिए आप लोग ईजिली जा सकते हैं। अब आप लोगों के सामने फिन निफ्टी का चार्ट है ये, और फिन निफ्टी के अंदर जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहने वाली है वो रहने वाली है ये वाला लेवल, जो कि लेवल है 21,319 का। मान लो कि अगर कल के दिन फिन निफ्टी यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है और उसके बाद इस लेवल को यहाँ पर ब्रेकआउट कर देती है, तब आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं और 50 पॉइंट टारगेट के लिए आप लोग ईजिली जा सकते हैं। अब मान लो कि अगर कल के दिन फिन निफ्टी इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहाँ पर सिर्फ रिट्रेसमेंट पर ही एंट्री लेना है। जब इस लेवल पर दोबारा रिट्रेस करने आती है और बुलिश कैंडल के अंदर स्ट्रेंथ दिखाई दे देती है आप लोगों को, तब आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं और 50 पॉइंट टारगेट के लिए आप लोग ईजिली जा सकते हैं। अब जो फिन निफ्टी के अंदर जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहने वाली है वो रहने वाली है ये वाला लेवल, जो कि लेवल निकल के आ रही है 21,153 का। मान लो कि अगर कल के दिन फिन निफ्टी इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहाँ पर वेट करना है, बिल्कुल हड़बड़ी नहीं करना है। यहाँ पर एंट्री कैसे लेना है, गैप डाउन खुलने के बाद जब इस लेवल पर दोबारा रिट्रेस करने आती है और बियरिश कैंडल के अंदर आप लोगों को स्ट्रेंथ दिखाई दे देती है, तब आप लोग यहाँ पर से पुट बाय कर सकते हैं और 50 पॉइंट टारगेट के लिए आप लोग इजीली जा सकते हैं। तो आशा करता हूँ बैंक निफ्टी, निफ्टी 50 और फिन निफ्टी की सारे लेवल आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। आप लोग अपने चार्ट के ऊपर ये सारे लेवल मार्क कर लें ताकि कल के दिन आप लोगों को कामकाज आ सकती है। तो फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।